श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ वर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठाय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज की शिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज आदि ठाना। वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयां पज्वासामि नखें Ikuto Gandami Namam Sami Sakaremi Samanemi Kalyanam Mangalam Devyam Jayam Vajrasami Mathinam Ikuto Ayahinam Payahinam Kanemi Gandami Namam Sami Sakaremi Samanemi Kalyanam Mangalam Devyam Jayam Vajrasami Mathinam तो साता जी सबको सुनता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचनी शमी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारे और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारे गुरुदेव। मठेन वंदामि कुछ सुखदाता कुछ मठेन नमो हरिहंताय नमो बुद्धाय नमो हरिवाय नमो केवलाय नमो सायं ऐसे पंच नमोकार सर्वभावपरायण मंगलानंद संदेश परमंगलाय मंगलम। जैन शासन जैन वाणी तथा जय भद्र सनातन सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त स्वामी निर्गुणान स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र ऋषि गौतम आदि गंधर्व भगवान जो के प्रधानाचार्य परम पुत्र श्री सुधर्मा स्वामी जी उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य आदियोगी सरस्वती श्री शिव एवं गुरुजन सबके पावन संसद में मेरा आगम परिषद में
विराजमान श्रेष्ठ मुनिगण, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती सरस्वती महाभाग श्री व्यवहार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। नौवां उद्देश्य सुनाया जा रहा है, जो अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे। सप्तमी का जो अंतर्गत सूत्र में ये चार प्रतिमाएं आती हैं। सप्तम सप्तमी का, अष्टम अष्टमी का, नवम नवमी का, दशम दशमी का, इन भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन और सत सप्तमीयानं भिक्षु परिमा एवं पन्नाय राजनीय येगेन स नवेन विकासेन महासुखं याव आनाय अनुपालिका भवति। आठ अष्टमीयानि भिक्षु परिमा चौसठिये राजनीय योगिये अट्ठासीये विकासेन महासुखं याव आनाय अनुपालिका भवति। नव नवमीयानं भिक्षु परिमा एकासीये राजनीय चौदह पंचुत्तरे भिक्षासैः महासुखं याव आनाय अनुपालिका भवति। दश दशमीयानं भिक्षु परिमा एकेन राजनीय सैनं अष्टषठ्येन भिक्षासैः याव आनाय अनुपालिका भवति। सत सप्तमीयानं भिक्षु परिमा सप्तम सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा एवं पन्नाय राय सात और रात्र में जो संपन्न होती है। एगेन स नवेन भिक्षासैन 196 इसमें भिक्षा दत्तियां बनती, क्योंकि पहले सप्तक में एक एक दत्ती भोजन, एक एक दत्ती पानी, दूसरे सप्तक में एक दो दो दत्ती भोजन, दो दो दत्ती पानी, तीसरे में तीन तीन, चौथे में चार चार, पांचवें में पांच पांच, छठे में छह छह, सातवीं में सात सात दत्तियां भोजन और पानी की ग्रहण करनी कल्पती। तो इस प्रकार आहा सुत्तम आहा कप्पम आहा सुत्तम सूत्र के अनुसार याव आनाय अनुपालिका भवति। आहा सुत्तम आहा मग्गम आहा कप्पम आदि जो शब्द आते हैं वो जाव शब्द से ग्रहण करने, इस प्रकार आज्ञा से अनुपालित होती है। आठ अष्टमीयानं भिक्षु परिमा चौसठिये राजनीय दोहिय अट्ठासीये भिक्षासैः महासुखं याव आनाय अनुपालिका भवति। अष्टमीयानं भिक्षु परिमा अष्टम अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा 64 रात इंद्रिय 64 अहोरात्र में जो पूर्ण होती है। 288 भिक्षा की गतियां इसमें आती हैं। आहा सुत्तम याव आनाय अनुपालिका भवति। सूत्र के अनुसार, कल्प के अनुसार, मार्ग के अनुसार एक आज्ञा से अनुपालित आराधित होती है। नवम नवमीयानं भिक्षु परिमा एकासीये राजनीय चौर्य पंचोत्तरे भिक्षासैः आहा सुत्तम याव आनाय अनुपालिका भवति। नवम नवमीयानं भिक्षु परिमा नवम नवमी का भिक्षु प्रतिमा एकासीये राजनीय 81 अहोरात्र में जो संपन्न होती है। चौहीय पंचोत्तरे भिक्षासैः 405 भिक्षा दत्तियों से जो
के साथ आहा सुतम जाव आनाय अनुपालिता हुए। सूत्र के अनुसार, कल्प के अनुसार, मार्ग के अनुसार जो आराधित अनुपालित होती है। दसम दसमियाणं भिक्खु परिमा एगेन राजनीय सैनम आत्र छठेय भिक्खा सैन जाव आनाय अनुपालिका हो। दस दसमियाणं भिक्खु परिमा, 10 दशमी का भिक्खु प्रतिमा। एक एगेन राजनीय सैनम, 100 अहोरात्र में आत्र छठेय भिक्खा सैन 550 भिक्षा दत्तियों के द्वारा जाव आनाय अनुपालिका भवई, आज्ञा से अनुपालित आराधित होती। सप्तम सप्तमी में तो 49 दिन होती, जिसमें 7-7 दिन के 7 ग्रुप बनाते हैं। कुल 49 दिन होते हैं। पहले 7 दिन में एक एक दत्ती भोजन, एक एक दत्ती पानी, दूसरे में 2-2, तीसरे में 3-3, चौथे में 4-4, पंचमे में 5-5, छठे में 6-6, सातवीं में 7-7। तो 196 दत्तियां जिसमें आती हैं, मतलब 196 भोजन की बनती हैं और इतनी ही पानी की बनती है। अष्टम अष्टमी का 64 दिन में संपन्न होती है। इसमें 8-8 दिन के 8 ग्रुप बनते हैं। पहले 8 दिन में एक एक दत्ती भोजन, एक एक दत्ती पानी, दूसरे में 2-2, तीसरे में 3-3, चौथे में 4-4, पांचवें में 5-5, छठे में 6-6, सातवें में 7-7, आठवें अष्टम में 8 दत्ती भोजन, 8 दत्ती पानी रोज खाए। और नवम नवमिया, ये जो अष्टम अष्टमी का है, 288 भिक्षा दत्तियां पानी की इतनी ही भोजन की आती। नवम नवमियानम भिक्खु परिमा एगा सिएन, नवम नवमी का जो है ये 81 दिन में संपन्न होती है। इसमें 9-9 दिन के 9 ग्रुप बनते। पहले में 9 दत्ती भोजन, 9 दत्ती, पहले में एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी, दूसरे में 2-2, तीसरे में 3-3, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 9वें नवक में 9-9 दत्ती भोजन, 9-9 दत्ती पानी 81 दिन में संपन्न होती है। और 405 दत्तियां भोजन की, इतनी ही पानी की बनती है। इस प्रकार आज्ञा से आराधित अनुपालित होती है। दशम दशमी का 100 दिन में संपन्न होती है। इसमें 10-10 दिन के 10 दशक बनते। पहले दशक में एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी, दूसरे में 2 दत्ती भोजन, 2 दत्ती पानी में प्रत्येक दिन के हिसाब से। तीसरे दशक में 3-3, चौथे में 4-4, पांचवें में 5-5, छठे में 6-6, सातवें में 7-7, आठवें में 8-8, नौवें में 9-9, 10वें दशक में 10 दत्ती भोजन, 10 दत्ती पानी। इन भिक्षु प्रतिमाओं के अंदर आता है अभिग्रह के साथ ही जाते हैं। और उसमें भी ये होता है, जब सारे भिक्षु गोचरी लेके जा चुके हो, अन्य मतावलंबी भी, और जहाँ पर एक व्यक्ति का 2 व्यक्ति का खाना बनता है और वो भी खा चुके हो, बचा हुआ हो, घेरना चाहते हो, कोई दूसरा लेना ना चाहता हो, एक शहर तहदीद के अंदर हो, एक बाहर हो, यदि ऐसी अवस्था में गोचरी मुझे देनी दी तो उपवास है। तो कहा कि दिनों के हिसाब से उतनी ही दत्तियां लेनी मिल जाती हैं, ठीक, नहीं तो जितनी विधि है उसके अंदर ही संतोष करनी। तो इस प्रकार चारों भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन हुआ। अब इसके आगे मोक्ष प्रतिमा, लघु और महती, मतलब छोटी और बड़ी मोक्ष प्रतिमा। 2 परिमाओ प्रणताओ तंजाहा कुटियावा मोय परिमा महलियावा मोय परिमा कुटियांगना मोय परिमं परिवन्नस अणगारस कपय पड़म सारय काल समयंसीव चरिन निदाह काल समयंसीवा बहिया गामस व जाव राय हानिवा।
बाणंसी वा बाण विदुषंसी वा पप्यंसी वा पप्पय दुःखंसी वा भोजा आरोहाय 14 पारे अभोजा आरोहाय 16 पारे जाय जाय मोय आगच्छय काय काय आई अपे धिया आगच्छय आई अपे रत्ति आगच्छय नो आई अपे स पाणी आगच्छय नो स पाणी मत्ते आगच्छय नो आई अपे पाणी मत्ते आगच्छय आई अपे स भीय मत्ते आगच्छय नो आई अपे अभीय मत्ते आगच्छय आई अपे ससनित्य मत्ते आगच्छय नो आयव्य अससनित्य मत्ते आगच्छय आयव्य सस रखे मत्ते आगच्छय नो आयव्य असस रखे मत्ते आगच्छय आयव्य जावయ్ये मोय आगच्छय तावయ్ये तावయ్ये सभ्य आयव्य कंजाह अप्रेवा बहुएवा एवं कलु ऐसा कुटिया भोय परिमा आह सुतन जाव आनाय आनुपालिता भवई दो परिमाओं प्रणता अब दो अलग प्रकार की प्रतिमाएं कही कंजाह जैसे कि कुटिया व मोय परिमा महलिया व मोय परिमा छोटी मोह प्रतिमा और बड़ी मोह प्रतिमा मोह शब्द जहाँ पर प्रश्रवण लघु शंका के लिए आता। तो कुटियांग मोय परिमं परिवन्न स अणगार स कप्पाय परम सराय काल समयंसी व चर निगाह काल समयंसी कुटियांग मोय परिमं परिवन्न स लघु मोह प्रतिमा इसको स्वीकार करने वाले अणगार के कप्पाय कल्पता है कब पड़म सरय काल समय प्रथम शरद काल के समय जब सर्दियां प्रारंभ होती हैं या चरम निगाह काल समयंसी चरम निगाह ग्रीष्म ऋतु का शब्द ग्रीष्म काल के अंत में मतलब आषाढ़ महीने में या मगसर महीने में अक्सर धारण की है बहिया गामस व जाव राय हानिये व बाणंसी व बाण दुग्गंसी व पप्यंसी व पप्पय दुग्गंसी व बहिया बाहर गामस ग्राम के बाहर ग्राम से लेकर राजधानी तक जितने भी जो गांव आदि स्थान है उनके बाहर या बनंसी व वन में वन दुर्गंसी व वन के दुर्गम स्थानों में पप्पयंसी व पर्वत में पप्पय दुर्गंसी व पर्वत दुर्ग गोचा आरोहाय 14 पारई यदि भोजन करके इस प्रतिमा को प्रारंभ करके 14 मतलब 6 व्रतों से संपन्न होती है अभोचा आरोहाई बिना खाए प्रारंभ करे तो 16 पारे फिर 7 व्रत से संपन्न होती जाए जाए मोय आगच्छाई कहा जाता है इसमें और कुछ नहीं लेना होता आहार पानी का तो त्याग है कि केवल अपनी लघु शंका उसको ग्रहण कर सकते हैं वो भी तब
जाए जाए मोय आगच्छाई ताए ताए आई अप्पे। जो जो लघु शंका आए उसको ग्रहण करना, मतलब पीना। दिया आगच्छाई आई अप्पे। दिन में लघु शंका आती है तो उसको ग्रहण करना। रत्तिंग आगच्छे नो आई अप्पे। रात्रि को आती है तो ग्रहण नहीं करना, रात को चुविहार। सपाणे मध्य आगच्छाई नो आयप्य। अपाणे मध्य आगच्छाई आयप्य। सपाणे का मतलब प्राण। ऐसे इन्फेक्शन हो जाती है, उसके कारण से जीव पैदा हो गए, ऐसा हो तो ग्रहण नहीं करो। अपाणे उनसे रहित हो तो ग्रहण कर सकते। समीय मध्य आगच्छाई नो आयप्य। अमीय मध्य आगच्छाई नो आयप्य। लघु शंका में यदि वीर्य के अंश हो तो उसको ग्रहण नहीं करना। यदि उससे रहित हो तो उसको ग्रहण करना। ससनिध्य मध्य आगच्छै नो आयप्य। अससनिध्य मध्य आगच्छै आयप्य। यदि लघु शंका में चिकनाई है तो उसको ग्रहण नहीं करना। यदि उससे रहित है तो फिर ग्रहण कर सकता। ससरखे मध्य आगच्छै नो आयप्य। अससरखे मध्य आगच्छै आयप्य। सरजसक उसमें ऐसे जैसे मिट्टी के कण आदि हो तो उसको ग्रहण नहीं कर, और वो ना हो तो फिर ग्रहण कर सकता है। जावैये जावैये मोय आगच्छै तावैये तावैये सभ्य सभ्य आयप्य। तंजहा अप्यवा बहुएवा। जितना जितनी लघु शंका आती है उतने प्रमाण में वो ग्रहण करना। जैसे कि अप्यवा बहुए अल्प है या बहुत है। यदि वह निर्दोष हो तो ग्रहण करना, अन्यथा नहीं। एवं खलु ऐसा खुटिया मोय परिमा आहा सुतम जाब आनाय अनुपालिता हो। इस प्रकार जो क्षुल्लक या क्षुद्र लघु मोक प्रतिमा सूत्र के अनुसार, कल्प के अनुसार, मार्ग के अनुसार आनाय अनुपालिता भवई आज्ञा से अनुपालित होती है, पाली है। कहा जाता है इसमें और तो कुछ नहीं देना। मानो शरीर में कोई भी रोग हो तो वह नष्ट हो जाता है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, उन्होंने स्थानम सूत्र की व्याख्या में जहाँ दूसरे ठाणे में वर्णन आता है, कहा जाता है कि रोग आदि तो नष्ट होते हैं, आत्मा का तेज अत्यंत बढ़ जाता है, क्योंकि लगभग चौविहारी तपस्या है। और जो लेते हैं वो एक प्रकार का औषधि का रूप बन जाता है। जैसे तीन कारणों से व्यक्ति का तेज बढ़ता है। सर्दी गर्मी की आतापना लेने से, साम भाव पूर्वक क्षमा करने से, और तीसरा है चौविहार तपस्या करने से। आत्मा की सहन शक्ति, भूख प्यास को सहने की शक्ति, मतलब आत्मा की सबसे बड़ी बात है कर्मों की महानिर्जरा होती, जो मोक्ष मार्ग में आत्मा की सहायक है। अब इसके आगे महती मोक्ष प्रतिमा महल्याणं मोय परिमं परिवन्नस अंगारस कप्पई परम सरय काल समयंसी वा। चरम निदाह काल समयंसी वा बहिया गामस वा जाव राय हानि वा वनंसी वा वन दुखंसी पव्यंसी वा पव्वय दुखंसी वा भोचा आरूभाई सोलसमेण पारई अभोचा आरूभाई अथार्सवेण पारई जाय जाय मोय आगच्छाई काय काय आई अब्बे। या आगच्छाई आई अब्बे रत्तिं आगच्छाई नो आई अब्बे।
जाव एवं खलु ऐसा महलिया मोय परिमा आहा सुतम जाव आनाय अनुपादिता भवाई महलियाणां मोय परिमा परिवन्नस अणगारस महती या बड़ी मोक प्रतिमा इसको स्वीकार करने वाले अणगार को कप्पाई कल्पता है। परम समय काल समयंसी प्रथम शरद काल के समय मगसर महीने में चरम निगाह काल समयंसी या 84 से पहले आषाढ़ महीने में बहिया गामसवा जाव राय हानिवा ग्राम से लेकर राजधानी तक इन स्थानों से बाहर बनंसी व बन दुर्गंसी व वन में या बन दुर्ग में पप्पयंसी व पप्पय दुर्गंसी व पर्वत में पर्वत दुर्ग में भोचा आरूभाई सोलसमेणं पारई भोजन करके यदि प्रारंभ करता है तब सोलसमेणं पारई 7 दिन का उपवास होता है। भोचा आरूभाई बिना खाए यदि प्रारंभ करता है तो 18 पार आई फिर 18 मतलब के 8 दिन के उपवास से संपन्न होती है। जाय जाय मोय आगच्छाई ताय ताय आई अभ्य जो लघु शंका आए उसको ग्रहण करना। दिया आगच्छाई आयव्य रतिं आगच्छाई नो आयव्य दिन में आए तो ग्रहण करना रात्रि को आए तो ग्रहण नहीं करना। जाव एवं खलु ऐसा महलिया मोय परिमा आहा सुतंग जाव आनाय अनुपालिया भव पालिता भवई इस प्रकार जे महती मोह प्रतिमा सूत्र के अनुसार कल्प के अनुसार आज्ञा के अनुसार मार्ग के अनुसार आनाय अनुपालिता भवती आज्ञा से अनुपालित होती है। आगे दत्ती प्रमाण निरूपण संख्या दत्तीय स भिक्खु स परिग धारी स गाह वै कुलम पिंडवाय पड़ियाय अनुपवित्र स जावैया जावैया के अंतो परिगहंसी उव इत्ता दल एजा तावैयाओ ताओ दत्तियो व तब्बं सिया प्रार्थ से कई छप्पैनवा दूसैनवा बालैनवा अंतो परिगहंसी उव इत्ता दल एजा सब्बावीनं सा एगा दत्ति व तब्बं सिया प्रार्थनं बहवे भुंजमानं सत्वते स्वयं स्वयं पिंडं साहनीय अंतो परिगहंसि उव इत्ता दल एजा सब्बा वीनं सा एगा दत्ति सिया बतब्बं सिया संख्या दत्तीय स भिक्खु स परिग धारी स यहाँ कहा है कि जिस भिक्षु ने ऐसा धारण किया है कि इतनी दत्ती भोजन दूंगा तो उसके लिए कहा है कि गाहा वैकुलम पिंडवाय पड़ी आए गाथा पति के घर भोज भिक्षा की प्रतिज्ञा से अनुपवित्र से जिसने प्रवेश किया है जावय्यम जावय्यम के अंतो परिगहंसी ओवर इतना दलेजा जितना जितना एक पात्र के अंदर ओवर इतना ग्रहण करके दल इज्जा देवे तावैयाओ ताओ दत्तियों बाबा तब्बं किया उतनी दत्तियां जाननी कहा जाता है उव इत्ता इसकी एक छाया बनती है उपादाय और इसके आचार्य श्री घासीला जी महाराज ने इसकी छाया की है उच्चई कृत्वा मतलब कि व्यक्ति भोजन लेता है झुक करके देता है फिर उठता है खड़ा होके फिर लेकर के फिर देता है मतलब एक बार दिया फिर दूसरी बार दिया तीसरी बार दिया जितना उठ करके अलग अलग दिया उतनी दत्तियां हो एक तो ऐसा दत्ती का प्रमाण आगे बताया है प्रार्थना से कई सब तो इनमें कोई
छप्पनवा छाबड़ी होती है, छोटी टोकरी। दूसैनवा जो कपड़े बस्तर का पात्र। बालैनवा जैसे चालनी होती है, छाननी, उसके अंतो परिगहन उबर इतना दल एक उस पात्र के अंदर दे करके लेकर के देता है। सब्बा भीनम सा एगा धरती बतब्बम सिंह, जो एक बर्तन में डाल करके जितना डाला है एक बार में जितना देता है वो सारी एक गति होगी। तो तथ से बहवे भुंजमाना सभ्य थे स्वयं स्वयं पिंडम साहनी। तो वहां पर बहुत से भोजन कर रहे हैं, वे सारे अपना अपना भोजन लेकर के साहनिया इकट्ठा करके अंतो पड़ी गहसी उबर इतना एक पात्र के अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद दल एजा भिक्षु को वो देते हैं। सब्बा वीणा सा एगा दत्ती वत्तब्बम सिया, वे सारी की सारी एक दत्ती जान, मतलब एक बार में जो देता है वो एक दत्ती है, या एक धारा के द्वारा जो देता है वो एक दत्ती है। मानो एक ने पेय पदार्थ कड़छी से दिया है, एक कड़छी दी, एक कड़छी से भर के दिया तो एक दत्ती, दो कड़छियां दी है भर के तो दो दत्ती। मानो एक ने बर्तन भरा है, उस बर्तन को ही पात्र के अंदर उठेल देती है, तो वो सारा जो बर्तन डाला वो केवल एक दत्ती कहलाए। अब किस भिक्षु ने क्या अभिग्रह किया है, ये तो गृहस्थी को किसी को पता नहीं होता। तो प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार जैसी उनको भिक्षु का अंतराय टूटा है, उसी के अनुसार उनका क्या होंगे, वैसा वैसा वातावरण बनेगा। तो बताया है कि इस प्रकार एक दत्ती सारे मिलकर के एक बर्तन में डाल के देते हैं तो उसको एक दत्ती। अच्छा मानो सारे एक एक देते हैं, अलग अलग देते हैं, तो जितने लोगों ने दिया उतनी क्या होंगी, उतनी दत्तियां कहलाई। शंखा दत्तीयसण भिक्खुस पाणी पड़ी गहियस गाहा वै कुलम पिंडमाय परियाय अनुपविठस। जावय्यं जावय्यं कई अंतो पाणिंसि उग इता दल एजा तावय्यो ताव दत्तियो वत्तब्बं सिया। तत् से कई छप्पनवा दूसरेणवा बालेणवा अंतो पाणिंसि उग इता दल इजा सब्बा भीनम सा एगा दत्ति वत्तब्बं सिया। तत् से गहवे भुंज माना सभ्य ते स्वयं स्वयं पिंडम साहनीय अंतो पाणिंसि ओवर इतना दल एता सब्बा भीनम सा एगा दत्ति वत्तब्बं सिया। संखा दत्तीयसण भिक्षुस पाणी पड़ी गहियस गाहा वै कुलम पिंडवाय परियाय अनुपवित्रस। जिस साधु का अभिग्रह संकल्प भिक्षा की दत्तियों से है, तो ऐसा संख्या दत्तिक भिक्षु कहलाता है। उस भिक्षु के पानी पड़ी गहियस, पानी पड़ी गहियस का मतलब पानी हाथ है जिसका पात्र, दूसरे पात्र नहीं है, उसके गाहा में कुलम पिंडवाय परियाय अनुपवित्र। गृहस्थ के कुल में भोजन की भिक्षा की प्रतिज्ञा से जिसने प्रवेश किया है उसके जावैया जावैया कई अंतो पाणी उगर इतना दल एजा, जितना जितना कोई व्यक्ति हाथ के अंदर ले करके देता है तावैयाओ ताओ दत्तियों वत्तब्बं सिया, जितनी बार उसने हाथ से लेकर के उस भिक्षु के हाथ में डाला है, जितनी बार डाला है उतनी ही दत्तियां वह कहलाएंगी। तथ से कई छप्पनवा दूसैनवा बालैनवा अंतो पाणिसी उबर इतना दल एक। कोई व्यक्ति किसी छापड़ी से, किसी बस्तर के बर्तन से, किसी छाननी आदि ऐसा कोई बर्तन है, उससे उनके द्वारा जो कुछ उनके अंदर है पानी में डालता है। पानी मतलब हाथ में लेकर के दल एजा देता है। सब्बा बीणम सा एगा दत्ती बतब्बं सिया, वे सारी की सारी एक दत्ती कहनी चाहिए।
कहा जाता है छाबड़ी आदि के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, अब हाथ में डालेगा तो कैसे समाए। ये भी कई बार सुनने में आता है, कितने भिक्षु ऐसी लब्धि के धारक होते हैं कि जो कुछ उनके हाथ में डाला जाता है वो उनके हाथ में समा जाता है। तरल पदार्थ हो तो एक भी बूंद बाहर नहीं गिरती, दूसरा दूसरा सूखा पदार्थ हो तो वो भी हाथ से बाहर नहीं गिरता। तो बताया है कि इनके माध्यम से जो एक बार में डाला जाता है तो उसको एक गति जानना मानना। तथ से बहवे भुंजमाना सभ्यते स्वयं स्वयं पिंडम साहनीय अंतो पाणिसी उग इतना दल एजा सब्बा वीणा सेगा सा एगा दत्ती वत्तव्यम सिया। वहां पर बहुत से भोजन करने वाले सारे अपने अपने भोजन को इकट्ठा करके एक हाथ के अंदर लेकर के दल एजा देते हैं। सब्बा वीणम सा एगा दत्ती वत्तव्यम सिया, वह सारी एक दत्ती ही कहनी चाहिए। तो इस प्रकार सामान्य जो भिक्षु है गोश्री के लिए जाता है दत्ती का हिसाब रख करके, तो उसको दत्ती की व्याख्या की है कि दत्ती कैसे जानना। और यदि एक जो दूसरी व्याख्या आती है कि एक व्यक्ति का खाना हो बचा हुआ हो तो वो कितना को होगा, तो कहा जाता है जो बचा है उसमें से। तो इसमें देखा जाए तो आत्मा के अंदर भूखे रहने की कितनी क्षमता है, कितना संतोष है, ये इन बातों का अभ्यास होता है। जिनके अंदर ऐसी क्षमता होगी वो ही ऐसी प्रतिमाओं की आराधना करके कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान के भागी बनते। अब आगे बताया है तीवी है उबहड़े पणते तंजहा फलियो बहड़े सुतो बहड़े संसठो बहड़े। तीवी है उबहड़े पणते, खाद्य पदार्थ तीन प्रकार के मान्य कहे गए हैं। तंजहा जैसे के फलियो बहड़े, फली तो परित अनेक प्रकार के व्यंजनों से मिश्रित खाद्य पदार्थ हैं। आगे शुद्ध बहड़े शुद्ध परित, शुद्ध उपहरित व्यंजन रहित मसालों से रहित अलेप्य खाद्य पदार्थ। आगे संसक्तोपहरे संसृष्टोपहित व्यंजन रहित सलेप्य खाद्य पदार्थ। एक तो ऐसे हैं जो आर्द्र गीले हो, एक ऐसे होते हैं जो सूखे। तो ऐसे तीन प्रकार के जे खाद्य पदार्थ कहे। टीवी है ओ गहिए पणते तंजाहा जंच ओ गिनहाई जंच साहरई जंच आसगंसी थासगंसी पकीबाई एगे एवं आहंसु एगे पुण एवं आहंसो दूनी है ओ गहिए पणते तंजाहा जंच ओ गिनहाई जंच आसगंसी थासगंसी पकीबाई टीवी है ओ गहिए पणते तंजाहा। तीन प्रकार का ओ गहिए अपगृहित जिसको ग्रहण किया है, हाथ आदि में जब बर्तन आदि में ऐसा आहार ओ गहिए पणते कहा गया है। तंजाहा जैसे के जंश ओ गिनहि परिवार में परोसने के लिए ग्रहण किया गया आहार। जैसे आता है ना, एक बड़े बर्तन में भोजन बनाया है, फिर उसके बाद बड़े बर्तन से निकाल करके थाल आदि में डालते, फिर उसमें लेकर के फिर परिवार में बरताया जाता है, बांटा जाता है, दिया जाता है। प्राय करके जब परिवारों में सामूहिक भोजन होता है तो वो छोटे बर्तनों में नहीं बड़े बर्तनों में बनाते हैं। फिर बड़े बर्तनों में से, क्योंकि बड़े बर्तन को तो उठा के ऐसे बांटा नहीं जाता, तो छोटे बर्तन में उस बड़े बर्तन से निकालते, निकाल करके जो लाइन में पंक्ति में लोग बैठे हैं उनको क्या दिया जाता है कि जितनी जितनी आवश्यकता होती है या जितना जितना कहता है उसके अनुसार उसके पात्र में डाल देते। तो कहा जाता है जंच ओ गिनहई जिसको ग्रहण किया है। आगे जंच आसगंसी थासगंसी, अच्छा जंच ओ गिनहई परोसने के लिए जिसको ग्रहण किया हुआ।
जंच सहाराई परोसने के लिए जिसको ले जाया जा रहा है। जंच आसगंसी पकीवाई एगे एवं महांसु, जो बर्तन में परोसा जाता हुआ, जो बर्तन में आसगंसी आसगंसी पकीवाई, मतलब कि एक तो उस बर्तन में लिया बड़े बर्तन से, फिर उसको ले जाया जा रहा है जहां पर लोग बैठे हैं, फिर उसके बाद उनके बर्तन में जिन्होंने खाना है, खाने के लिए बैठे हैं, उनके बर्तन में डाला जा रहा है। ऐसे जो तीन विकल्प बने। दूसरा है एगे पुण एवं आहंसो, कई आचार्य ऐसा कहते हैं। दूरी है ओ गहीय पुणक से दो प्रकार का अवग्रह कहाँ है, कंजहा वैसे के। जंच ओगिनहई, जंच आसगंसी थालगंसी पकी वही। जांच ओ गिण हंसी, परोसने के लिए ग्रहण किया जा रहा भोजन। दूसरा है जंच था आसगंसी थासगंसी पकी वही। और दूसरा जो है जिसको पात्र में आगे डाला जा रहा। तो आसगंसी का मतलब थासगंसी पात्र थाली आदि किया है, लेकिन आसगंसी का अर्थ आस्यक मुंह भी होता है, के मुंह में डाला जा रहा है, लेकिन मुंह में डाला जा रहा वो अर्थ जहाँ पर ग्रहण नहीं किया जाता, केवल बर्तन में, खाने वाले के पात्र में, मतलब के प्लेट आदि हो या गामों आदि में पत्तों के पात्र होते हैं, उसके अंदर डाला जाता है। इस प्रकार नौमा उद्देश्य समाप्त हुए। 10वां उद्देश्य, इस समय दो प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन आता है। एक जव मध्य और एक बज्जर मध्य। जैसे जौ का आकार होता है, जैसे गेहूं का दाना होता है। गेहूं का दाना तो साफ होता है। जौ का दाना जो होता है उसके ऊपर एक प्रकार से जैसे चावल के धान होते हैं उनके ऊपर छिलका होती है, ऐसे जौ के दाने के ऊपर भी होता है। तो आकार तो लगभग एक जैसा होता है कि सेंटर से मोटाई वाला होता है, किनारों से सेंटर में मोटाई वाला, उसके बाद किनारों की और बढ़े तो उसकी मोटाई कटती जाती है। ये जौ का आकार बनता है। और बज्जर का आकार जो है वो किनारों से तो मोटा होता है, लेकिन जब अंदर की ओर बढ़ते हैं तो उसकी मोटाई कटती जाती है और मध्य में वो पतला हो जाता है। वो बज्जर का आकार है। तो बताया है दो परिमाओ प्रणताओ तंजाहा जब मच्छाया चंद परिमा, वैर मध्याय चंद परिमा, जब मध्यंग चंद परिमा परिवन्नस अणगारस नित्यं मासं गोसठ काय कियत देह। जे कई परि सहोब सगा समु पद्येजा दिव्वावा मानुषगावा त्रिख जोनियावा अनुलोमावा परिलोमावा तथ अनुलोमा ताव बंदेजावा नमंसीजावा सत्कारेजावा सम्मानिजावा कल्याणं मंगलं देवयं चेयम् वज्रवासेजा परिलोमा ताव अन्नैरेण गंधेन वा तट्टिना वा ज्योतिर्न वा वेद्येन वा कसेन वा काय औत्तेजा ते सबके उत्पन्ने सम्मं सहेजा खमेजा तितिक्षेजा अहियासेजा जब मध्यंग चांद परिमं परिवन्नस अणगारस सुख पक्कस पाणी वयस कपई एगा दत्ति भोजनस पणि गाहेताय एगा पानस सभ्य हिं दूपयं चौपयाय हिं आहार कंके हिं सत्य हिं परिनियते हिं अन्नाय उंचं शुद्धोबहर ने जोहिता बहवे समन जाव बणिमगा कपई से एगस भुंज मानस पड़ी गाहितय नो दोढ़ नो तिन्ह नो चौढ़ नो पंचन नो गुब्बीड़िय नो गाल बच्चाए नो दारगम पेज माड़िए
नो अंतो एलुअस दोमी पाए साहतो दल मानिए नो वाही एलुअस दोमी पाए साहतो दल मानिए आह पुण एवं जानेजा एवं पायं अंतो किच्चा एवं पायं वाही किच्चा एलुअम भिखंब इता दलाई एवं से कपई पड़ी गाही तय बीआय से कपई दोनी दत्तियो भोयनस पड़ी गाहे तय दोनी पानस तैयाय से कपई तिन्नी दत्तियो भोयनस पड़ी गाहे तय तिन्नी पानस चौथिये से कपई चौ दत्तियो भोयनस पड़ी गाहे तय चौ पानस पंचमीय से कपई पांच दत्तियो भोयनस पड़ी गाहे तय पंच पानस छठिये से कपई छह दत्तियो भोयनस परिगाहित छह पानस सप्तमीय से कपई सात दत्तियो भोयनस परिगाहित सत पानस आठमीय से कपई आठ दत्तियो भोयनस परिगाहित आठ पानस नवमीय से कपई नव दत्तियो भोयनस परिगाहित नव पानस दसवीं से कपई दस दत्तियो भोयनस परिगाहे तय दस पानस ग्यारहवीं से कपई ग्यारह दत्तियो भोयनस परिगाहे तय ग्यारह पानस बारहवीं से कपई बारह दत्तियो भोयनस परिगाहे तय बारह पानस तेरहवीं से कपई तेरह दत्तियो भोयनस परिगाहे तय तेरह पानस चौदहवीं से कपई चौदह दत्तियो भोयनस परिगाहित चौदस पानस पन्नसवीं से कपई पन्नस दत्तियो भोयनस परिगाहित पन्नस पानस बहुल पक्ष पाड़ीवाय से कपई चौदस दत्तियो भोयनस परिगाहित चौदस पानस बीआय से कपई तेरस दत्तियो भोयनस परिगाहित तेरस पानस तैयाय से कपई बारस दत्तियो भोयनस परिगाहित बारस पानस चौथी से कपई एकारस दत्तियो भोयनस परिगाहित एकारस पानस पंचमी से कपई दस दत्तियो भोयनस परिगाहित दस पानस छठिये से कपई नव दत्तियो भोयनस परिगाहित नव पानस सप्तमीय से कपई आठ दत्तियो भोयनस परिगाहित आठ पानस आठवीं से कपई सात दत्तियो भोयनस परिगाहित सात पानस नवमीय से कपई छह दत्तियो भोयनस परिगाहित छह पानस दसवीं से कपई पांच दत्तियो भोयनस परिगाहित पांच पानस एकादशीन से कपई चौदत्तियो भोयनस परिगाहित चौ पानस द्वादशमी से कपई तिन्नी दत्तियो भोयनस परिगाहित तिन्नी पानस तेरहवीं से कपई दो दत्तियो भोयनस परिगाहित दो पानस चौदहवीं से कपई एगा दत्ति भोयनस परिगाहित एगा पानस अमावस्याय से अवतठ्य भवई एवं कलो जब मध्य चंद परिमा आहा सुतम जाव आनाय अनुपादिया भवई दो परिमाओ पणताओ दो प्रतिमाएं केहू कन रहा जैसे जब मध्याय चंद परिमा वैर मध्याय चंद परिमा जब मध्य चंद्र प्रतिमा और वज्र मध्य चंद्र प्रतिमा जब मध्यान्ह चंद परिमा परिवन्नस अणगारस जिस अणगार ने जब मध्य चंद्र प्रतिमा को स्वीकार किया है उस अणगार के निश्चल मासम गोसठ आय एक महीना पर्यंत नित्य एक महीना गोसठ काल
तो श्रेष्ठ काय, शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है वो कुछ नहीं करता। मतलब शरीर के प्रति जो मोह है, लगाव है, उसको बिल्कुल छोड़ दे। इसको हम कह सकते हैं ना, अन्यत्व भावना आती है ना हमारे, जिसको दूसरे लोग भेद विज्ञान कहते हैं। अन्यत्व भावना में आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये 12 अनुप्रेक्षाओं में भावना। तो इसमें बोसठ काय, शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है उसको छोड़ दो। चियत देह, मतलब देह के प्रति, ये देह मेरा नहीं है, मैं देह का नहीं। ये शरीर धर्म करने का एक साधन। इस शरीर के द्वारा ज्ञान दर्शन चारित्र की, इसकी शरीर इसकी आराधना में शरीर माध्यम बन। तो ऐसा अनगार जे कई परिसोग सबका समुपत्ति, जो कोई परिसर और उपसर्ग पैदा होते। 22 प्रकार के उपसर्ग हैं और 3 प्रकार के परिसर। समुपदेदा पैदा हो दिव्या व मानुष का व त्रिक जोनियो। देवगति संबंधी देवगति का देव देवी, मनुष्य गति संबंधी मनुष्य संबंधी, त्रिक जोनिया व त्रयंच गति संबंधी अनुलोमा व परिलोमा। तो परिसर उपसर्ग अनुलोम भी हो सकते हैं, प्रतिलोम भी हो सकते हैं। मतलब ये साता का रूप भी हो सकते हैं, असाता का रूप भी हो सकते हैं। जैसे ना जहाँ पर साता होती है वहां ज्यादा मन लगता है, और जहाँ असाता होती है वहां पर मन नहीं लगता। तो साता वाले क्षेत्र के अंदर गिरध नहीं होना, और असाता वाले में बेचैनी। इन सब से ऊपर उठना, अपनी मर्यादा के अनुसार वो साधना करना। तथ अनुलोमा, अनुलोम परिसर उपसर्ग क्या है? ताव वंदे जावा, नमस्ते जावा, सत्कारे जावा, सम्मानी जावा। कोई वंदना करता है, नमस्कार करता है, सत्कार करता है, सम्मान करता है। कल्याण मंगलम देवम चेयम पज्जुवासित। वो जिनको वंदना की जाती है उनको कह रहे हैं आप कल्याण रूप हैं, आप मंगल रूप हैं, आप देव रूप हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप पज्जु वासेजा, ऐसे वो परिउपासना करता है। परिलोमा व ताव, प्रतिलोम प्रतिकूल उपसर्ग परिसर क्या है? दंडेन व दंड अन्य ऋण, किसी कोई भी ऐसा साधन। दंडेन, डंडे से, अठीना हड्डी से, जोतेन व चाबुक से, बेतेन व बैंत से, कसेन व चाबुक जे काश, काय आउटेजा, शरीर पर डंडे आदि से प्रहार करता है। तो ते सभ्य उपन्य संबंध सहित ये अनुलोम और प्रतिलोम जो भी परिसर उपसर्ग आते हैं उनको अपने कर्म का फल समझ करके संभव सहित सम्यक प्रकार से सहन करे। वहाँ मुकाबला नहीं करना, लड़ना झगड़ना नहीं है, शांति से सहन करे। कहते ऐसी क्षमता है तो ऐसी साधना करे, नहीं है तो सामान्य अपना जैसा चल रहा है उसी के अनुसार वो साधना के क्षेत्र में चले। हमेशा मतलब सहन तो करे लेकिन अपने मन के अंदर क्षमा भाव रखे, प्रतिकार बदले की भावना अपने अंदर ना आने दे। तितिक्षे तितिक्षा शब्द भी सहन अर्थ में आता है। अहि जा से जा वो भी सहन अर्थ में आता है। अत्यंत शांति से समता भाव से सहन करे, अपने कर्म का फल समझ करके। जैसे भगवान ने सहा, भगवान के अंगार सहते हैं, ऐसे वो भी सहन करे। क्योंकि आगे बढ़ना है तो इन सबको सहना होगा, सह करके ही जीव आगे बढ़ता है। बिना जो सहने वाला नहीं है वो आगे भी बढ़ नहीं सकता। जब मध्यंग चंद्र परिमा परिवन्न से अणगार से, जब मध्य चंद्र प्रतिमा स्वीकार करने वाले अणगार के
शुक्ल पक्ष पाणिवाय से कप्पाई एकादत्ति भोजनस परिगाहिताय एगा पानस। जो जब मध्य चंद्र प्रतिमा स्वीकार करने वाला अंगार है तो जो शुक्ल पक्ष महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। तो शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा एकम वाले दिन तो दिखाई ही नहीं देता, दूज वाले दिन एकम वाले दिन दो कलाएं होती हैं लेकिन उस दिन दिखाई नहीं देता, शाम के समय दूज वाले दिन तीन कला बन जाती है। तो उस समय यदि आकाश साफ हो तो दिखाई दे जाता है, यदि आकाश साफ ना हो, दिशा साफ ना हो तो दिखाई नहीं देता। तो कहा जाता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन से कप्पाई एकादत्ति भोजनस परिगाहिताय एगा पानस। एक दत्ती भोजन की ग्रहण करना कल्पता है, एक पानी की दत्ती ग्रहण करना कल्पता है। सत्य ही धूपयम चौपयाय ही आहार कंके सत्य ही परिनियते। जितने भी द्विपद हैं, चतुष्पद हैं, जो आहार की चाहना करने वाले हैं घरों में जाते हैं। सत्य ही ऐसे प्राणियों के द्वारा परिनियत ही, मतलब भोजन आदि की आशा से गए थे और वो वापिस आ गए। तो जब वो वापिस आ जाते हैं उस समय अन्नाय उच्च शुद्धो बहड़, अज्ञात उच्च अज्ञात कुल की गोचरी और शुद्ध जो भोजन आदि है निजोहिता वह समन चाव बनीमगा। निजोहिता वह समन जा बनीगम, श्रमण ब्राह्मण बनीपक आदि जितने भी लोग हैं जो लेकर के जा चुके हैं, मानो कोई खड़ा हो तो उसको लांग करके जाना नहीं कल्पता। तो कप्पई से एकस भुंजमानस परिगाहित नो दोनहं नो तिनहं नो चौनहं नो पंचनहं। कहा जाता है जहाँ पर केवल एक भोजन करने वाला उसके उसके जहाँ पर जो खाने के बाद बच गया है, जो गिरना चाहता है, जिसको कोई लेना नहीं चाहता, ऐसा भोजन तो लेना कल्पता है। लेकिन जहाँ पर नो दोनह दो का भोजन हो, नो तिनह तीन का भोजन हो, नो चौहण चार का हो, नो पंचन पांच का हो, तो ऐसे स्थान से भोजन नहीं लेना, मतलब केवल एक व्यक्ति का भोजन हो। तो नो गुप्पिणीय नो बाल बच्चा नो दारगंग पेजमाणी, नो गुप्पिणियो गर्भवती स्त्री है उसके हाथ से भी भोजन नहीं लेना। नो बाल बच्चा है जिसका बच्चा छोटा है उससे भी नहीं लेना। नो दारगंग पेजमाणीय कोई माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उससे भी नहीं लेना। नो अंतो एलुअस दो भी पाए साहटो दल मानिए, मानो कोई देने वाली दोनों पैर उसके दहलीज के अंदर है तो भी ग्रहण नहीं करना। नो बाहिंग एलुअस दो भी पाए साहटो दल मानिए, जिस बहन के दोनों पैर दहलीज के बाहर है वो दे तो उससे भी ग्रहण नहीं करना। आह पूर्ण एवं जानेजा एवं पायं अंतो किच्चा एवं पायं बाहिं किच्चा। आह पूर्ण एवं जानेजा यदि ऐसा जाने एवं पायं अंतो किच्चा एक पैर दहलीज के अंदर है, एवं पायं बाहिं किच्चा एक पैर दहलीज के बाहर है। किच्चा एलुअम विखम्ब इत्ता, मतलब उस दहलीज के एक पैर अंदर और बाहर है। ऐसे कोई दल आई भोजन देती है एवं से कपाई पड़ी गाही है। इस जब मध्य चंद्र प्रतिमा को स्वीकार करने वाले अणगार को इस प्रकार भिक्षा मिले तो ग्रहण करना कल्पता है। मियाय से कपाई दोर्नी दत्तियों भोजनस परिगाहिताय दोर्नी पानगस। द्वितीया दूध के दिन दो दतियां भोजन की और दो दतियां पानी की ग्रहण करना कल्पता है। तैयाय से कप्पाई तिन्नी दत्तियों भोजनस परिगाहे तय तिन्नी पानगस। तीसरी तृतीया को तीन दतियां भोजन और तीन दतियां पानी की ग्रहण करना कल्पता है।
चौथी से कप्पाई चौ दत्यो भोजनस परिगाहिताय चौ पानस। चतुर्थी को 4 दतियां भोजन की 4 पानी की ग्रहण करना कल्पता है। पंचमी से कप्पाई 5 दतियों भोजनस परिगाहिताय पंच पानस। पंचमी के 5 दतियां भोजन की 5 पानी की दतियां ग्रहण करनी कल्पती है। छठी से कप्पाई 6 दतियों भोजनस परिगाहिताय 6 पानस। पानस। छठी को 6 दतियां भोजन की और 6 पानी की दतियां ग्रहण करनी कल्पती है। सप्तमी में कप्पाई 7 दतियों भोजनस परिगाहिताय 7 पानस। सप्तमी को 7 दतियां भोजन की और 7 पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। आठवीं से कप्पाई 8 दतियों भोजनस परिगाहिताय 8 पानस। अष्टमी को 8 दतियां भोजन की और 8 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। नवमी से कप्पाई 9 दतियों भोजनस परिगाहिताय 9 पानस। नवमी तिथि को 9 दतियां भोजन की 9 पानी की ग्रहण करनी कल्पती है दतियां। दसवीं से कप्पाई 10 दतियों भोजनस परिगाहिताय 10 पानस। दसवीं तिथि को 10 दतियां भोजन की 10 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। एकादशी से कप्पाई 11 दतियों भोजनस परिगाहिताय 11 पानस। एकादशी को 11 दतियां भोजन की और 11 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। बारसवीं से कप्पाई 12 दतियों भोजनस परिगाहिताय 12 पानस। द्वादशी को 12 दतियां भोजन की और 12 पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। तेरसवीं से कप्पाई 13 दतियों भोजनस परिगाहिताय 13 पानस। त्रयोदशी को 13 दतियां भोजन की और 13 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। चौदसवीं से कप्पाई 14 दतियों भोजनस परिगाहिताय 14 पानस। चतुर्दशी को 14 दतियां भोजन की और 14 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। पंद्रसवीं से कप्पाई 15 दतियों भोजनस परिगाहिताय 15 पानस। पंचदशी मतलब पूर्णमासी को 15 दतियां भोजन की 15 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। जहाँ पर एक पक्ष होगा। बहुल पक्ष पारिवाय से कप्पाई 14 दतियों भोजनस परिगाहिताय 14 पानस। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 14 दतियां भोजन की 14 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। बिहाय से कप्पाई 13 दतियों भोजनस परिगाहिताय 13 पानस। द्वितीया को 13 दतियां भोजन की 13 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। कृष्ण पक्ष की तैयाय से कप्पाई 12 दतियों भोजनस परिगाहिताय 12 पानगस। कृष्ण पक्ष की तृतीया को 12 दतियां भोजन की 12 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। चौथी से कप्पाई 11 दतियों भोजनस परिगाहिताय 11 पानस। चतुर्थी को 11 दतियां भोजन की 11 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। पंचमी से कप्पाई 10 दतियों भोजनस परिगाहिताय 10 पानस। पंचमी तिथि को 10 दतियां भोजन की 10 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। छठी से कप्पाई 9 दतियों भोजनस परिगाहिताय 9 पानस। छठी को 9 दतियां भोजन की 9 पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। सप्तमी से कप्पाई 8 दतियों भोजनस परिगाहिताय 8 पानस। सप्तमी को 8 दतियां भोजन की 8 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। आठवीं से कप्पाई 7 दतियों भोजनस परिगाहिताय 7 पानस। अष्टमी को 7 दतियां भोजन की और 7 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। नवमी से कप्पाई 6 दतियों भोजनस परिगाहिताय 6 पानस। नवमी को 6 दतियां भोजन की 6 पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। दसवीं से कप्पाई 5 दतियों भोजनस परिगाहिताय 5 पानगस। दसवीं को 5 दतियां भोजन की 5 दतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है।
एकात्म्य से कप्पई चौदत्यो भोजनस परिगाहित चौपानस। एकादशी को 4 दत्तियां भोजन की, 4 दत्तियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती हैं। वार्ष्णेय से कप्पाई तिन्नी दत्तियों भोजनस परिगाहित तिन्नी पानस। द्वादशी को 3 रतियां भोजन की और 3 रतियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती हैं। 13वीं से कप्पाई 2 दत्तियों भोजनस परिगाहित 2 मानस। त्रयोदशी को 2 दत्तियां भोजन की, 2 दत्तियां पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। 14वीं से कप्पाई एगा दत्ती भोजनस परिगाहित एगा पानस। चतुर्दशी को 1 दत्ती भोजन की, 1 दत्ती पानी की ग्रहण करनी कल्पती है। अमावास्याय से अवहत्तठ्य भवई। अमावस्या के दिन वह 24 उपवास होता है। एवं खलु जब मध्य चंद परिमा आह सुतंग जाब आनाय। अन्नाय लिखा है, आनाय होना चाहिए, अनुपालिया भवई। इस प्रकार जब मध्य चंद्र प्रतिमा सूत्र के अनुसार, कल्प के अनुसार, मार्ग के अनुसार आज्ञा से अनुपालित आराधित होती है। तो इस प्रकार जब मध्य चंद्र प्रतिमा का वर्णन हुआ, अब इसके आगे बज्जर मध्य चंद्र प्रतिमा का वर्णन आएगा। तो सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो हरिहंकार, नमो तीर्थाय, नमो आयुर्याय, नमो देवताय, नमो लोय सब साहुर। येषु पंच नमो पारो सर्व पाव विनाशन। मंगलामूर्त संभूति हरि मंगलम। किरीटकारि मंगलम बाहुमंगलम केली मंगलम। चत्वारि लोकतमः हरिः लोकतमः सिंहा लोकतमः साहु लोकतमः केली भम्मो लोकतमः। चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि। सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि। केवलीनाथं ब्रह्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरणं सुखकर्मे दुःखकर्मे मंगलकर्मे मोक्ष शरणानि कोय। जो भाव प्राणी आचरण सबको यथा योग्य